हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स में सर। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग ने 12.1 को कवर कर लिया था, जो कि बेस्ड था सरफेस एरिया फाइंड करने पे ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। और ये आपका एक्सरसाइज बेस्ड होगा, वॉल्यूम फाइंड करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में दो ही टॉपिक पढ़ना है, जो कि एक टॉपिक का 12.1 में क्वेश्चन है और दूसरे टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आपका 12.2 में है। यदि हमारे इस वीडियो में आप पहली बार विजिट करें तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ये एक्सरसाइज। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. यहाँ सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉलिड है, किस शेप में है? वो इस शेप में है कि कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पे कोन बना हुआ है। यानी कि कुछ इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। यहाँ पे नीचे आप लोग बना लेते हैं एक हेमिस्फीयर, इसी के ऊपर आपका एक बना है कोन। ध्यान दीजिए कि कोन का जो रेडियस है और हेमिस्फीयर का रेडियस है, दोनों ही सेम है। दोनों ही कितना है? r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ दूसरा क्या कह रहा है? एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि जो इसका हाइट है, यानी ये हाइट जो दे रखा है, ये भी क्या है? रेडियस के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चीज आपको दे रखा है। ये पूरे ही सॉलिड का आपसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, जो भी फिगर्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, कंबाइंड हैं, उनसे हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम के लिए सिंपली सबका वॉल्यूम फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू हाउ मच? ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे सिंपली ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। होगा या नहीं होगा? यहाँ पे आपका कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये टोटल जो सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आप जानते हैं क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सारी वैल्यूज आपको दे रखा है, आर एच का वैल्यू दे रखा है। जस्ट यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन सारी वैल्यूज को इसमें हम लोग पुट करते हैं। देखिए क्या आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको देखिए आंसर को जो है पाई के टर्म में लाना है। ठीक है, तो पाई आपका एज इट इज यहीं पे रहने देंगे। यहाँ पे बाकी सबको सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू एच क्या है? 1 है, प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, यानी 1 का क्यूब। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया है? ये सिंपली आपको दे रखा है, ये पाई इंटू वन क्या हो जाएगा? पाई/3 हो जाएगा। और ये आपका क्या है? 2/3 इंटू पाई इंटू वन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई हो जाएगा। दिख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये क्या हो जाएगा? नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 3 कैंसिल आउट हो गया, ये सिंपली आपका पाई आ जाएगा। अब पाई होगा क्या? इसका यूनिट क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब के फॉर्म में होता है, ऐसा हमने आपको बताया हुआ था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से इस टोटल ही सॉलिड का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रेसल, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with the two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. यानी जो मॉडल है उसका डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर और इसका लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। ध्यान दिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है अगला? इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रसल मेड, एज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। यानी कि ध्यान दीजिए, यहाँ फिगर कैसे यहाँ पे बनेगा? फिगर बनाइए। फिगर सिंपली आपका बीच में ये सिलेंड्रिकल मॉडल है और किनारे आपका क्या है? क्यूबिक कोनिकल फॉर्म में है ना। किनारे आपका क्या है? दोनों एंड पे क्यूब कोनिकल फॉर्म में यहाँ पे इसका मॉडल है, इस तरीके का बना हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो रेडियस है, इनका डायमीटर दे रखा है, यानी पूरे मॉडल का डायमीटर मतलब कितना दे रखा है? ये आपको 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। तो डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो क्या यह रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं? ये रेडियस सेम होगा क्या? दोनों के लिए ही रेडियस आपका 3/2 यानी
1.5 सेंटीमीटर होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ दे रखा है इस टोटल मॉडल का जो लेंथ दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये पूरे मॉडल का जो लेंथ है ये आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद दे रखा है जो कोन दोनों साइड अटैच्ड हुए हैं इनका हाइट दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये आपका 2 सेंटीमीटर और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ये सेंटीमीटर में आपको दे रखा है। ध्यान दीजिए कि क्या इससे जब ये हाइट आपको पता चल गया ये दोनों, तो क्या सिलेंडर का हाइट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। ये 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसमें से? टोटल 12 लेंथ में से, 12 सेंटीमीटर से। तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 2 प्लस 2 यानी 4, यानी कितना आ जाएगा? ये 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब टोटल वॉल्यूम यहाँ पे एयर कंटेंट निकालना है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल निकालना है, यानी कि इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट। तो ये वॉल्यूम ऑफ, लिख लीजिए यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इज हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखिए यहाँ पे दो कोन अटैच्ड हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, तो वही हमने लिखा हुआ है। जस्ट इसको फॉर्मूले के फॉर्म में आप लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, ये आपको याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए ये एच डिफरेंट है, ये एच डिफरेंट है। ये एच आपको जो दिया है ये सिलेंडर की हाइट है, और ये आपका एच किसका हाइट है? कोन का हाइट है। वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जस्ट आपको ये पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रख देते हैं। रेडियस दोनों के लिए ही सेम है, कितना है? 3/2 है। ये 1.5 को हम लोग 3/2 लिखेंगे। ठीक है, 3/2 यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट इसके लिए कितना है? 8 है, प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 3/2, इसका हाइट कितना है? 2 है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं यहाँ से कि कैसे हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये आ गया। यहाँ से कुछ सिंपली कैंसिल आउट होगा, यस 3 से कैंसिल आउट हो गया, एक 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, एक 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास यहाँ देखिए बच रहा है, ये आपका 3 3 जा 9, 2 जा 18, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आ जाएगा 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, 3 39/7, प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, ये 22 यहाँ पे रिमेनिंग है, यहाँ पे 3 रिमेनिंग है, तो ये आपका 66/7 हो जाएगा। इसको ऐड कर लिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 6 12, 9 6 15 116 3 1 4। कैंसिल आउट करेंगे, क्या होगा? क्या यहाँ से आप देख रहे हैं 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 66 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन दिस मॉडल आपका आ जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखा आपने कि किस तरीके से हम लोगों ने जो भी सॉलिड फिगर्स यहाँ पे कंबाइंड हुए हैं सबका इंडिविजुअल वॉल्यूम निकाल करके सभी को ऐड करने से ये टोटल जो आपका सॉलिड बना हुआ है उसका हम लोग वॉल्यूम यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जो कि कितना, एक उसका पीस है उसमें कितना परसेंट शुगर सिरप है? 30%। जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% क्या है? शुगर सिरप है। आपसे कह रहे हैं फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी 45 पीसेज हैं उसमें कितने वॉल्यूम, कितना अप्रोक्सीमेटली कितना वॉल्यूम में होगा क्या? शुगर सिरप। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे ही एक फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चों, यहाँ पे सिंपली आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये शेप, तो ये आपका शेप बनेगा, ये आपका यहाँ से देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ से हेमिस्फेरिकल बन रहा है, ये आपका हेमिस्फेरिकल बन जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लेंगे। इसका लेंथ कितना दे रखा है? लेंथ आपको टोटल दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे बोला है।
डायमीटर इसका देखिए 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर, तो रेडियस आप निकाल सकते हैं क्या? रेडियस आपका हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, होगा या नहीं होगा? रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा। अब बच्चों जरा ये बताइए, क्या सिलेंडर की हाइट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर ये 1.4 है, ये भी 1.4 होगा या नहीं होगा? यानी कि ये भी 1.4 है और यहाँ पे भी ये 1.4 है, तो रिमेनिंग लेंथ यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 1.4, यानी 5 में से हम लोग क्या करेंगे? 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 2.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.2, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर ये क्या आ गया? ये सिलेंडर का हाइट आ गया। बाकी आप हेमिस्फीयर का रेडियस जान ही गए हैं, तो क्या वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं? तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू हाउ मच? दिस इज इक्वल्स टू सिंपली पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होगा क्या? ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये आपका क्या है? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है। वैल्यूज आपको पता है, यहाँ पे देखिए पुट करते हैं वैल्यूज। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, सिंपली क्या रखेंगे? 22/7, 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1.4 है, तो 1.4 टू टाइम्स है, तो 1.4 एक बार और लिख लेते हैं। एच की वैल्यू क्या है? अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2.2, प्लस ये आपका देख रहे हैं 2 2 जा 4/3 हो जाएगा, इंटू पाई यानी 22/7। आर क्यूब रखना है, यानी कि 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 क्यूब है। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, यहाँ पे सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो आप देख रहे हैं कितना आएगा? यहाँ 7 2 जा यानी 0.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, यस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे और ऐड करने के बाद फाइनल आप रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए कितना आने वाला है। यहाँ जस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा 11.50, ये आपका मिलेगा 11.50, और ये आपका आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा 13.57। इसको ऐड करने से आपका कितना वॉल्यूम आ जाएगा? 25.0 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको कितना निकालना है? 45 पीसेस के, तो यहाँ पे आप सिंपली करिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू हाउ मच? यहाँ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू, जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करिए 45 से, यानी 45 इंटू 25.07, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब आपसे पूछा है कि शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल्स टू हाउ मच? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो ये आपको दे रखा है, सिंपली कितना होगा? 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो ये टोटल वॉल्यूम हमारा कितना निकला है? 1128, तो 1128.15 इंटू 30%, यानी 30% का मतलब 30/100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 338.45 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कंटेन इन 45 गुलाब जामुन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboids are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो ध्यान दिए बच्चों, यहाँ पे सिंपली ये क्या बोला है? स्टैंड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज दैट यहाँ पे आप एक क्यूबॉइड यहाँ पे स्टैंड बनाते हैं, क्यूबॉइड के फॉर्म का, सपोज दैट ऐसे बना हुआ है। यहाँ से 4 कोनिकल डिप्रेशन कटआउट है, सपोज दैट इस तरीके से कटआउट है। ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 यहाँ से कट आउट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटायर वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो इंडिविजुअल ये कोनिकल जो सेक्शंस कट के निकले हुए हैं, इनके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसके वॉल्यूम में से? इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से। क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या दे रखे हैं? 15/10। 15 का मतलब क्या हुआ? 15 इसका लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ इसका कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी हाइट कितना दे रखा है? ये हाइट आपको
3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होता है LBH। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है बच्चों। यहाँ सिंपली आपको दिया है L इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते हैं इस तरीके से? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, ये सिंपली आपका क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो इनकी वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज क्या क्या है? L की वैल्यू 15 है, इंटू डी बी का वैल्यू कितना है 10 है, और H का वैल्यू 3.5 है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 में तो डेसिमल आपका हट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 35 मल्टीप्लाई करिए, ये आपका 15 5 जब 75, 15 3 जब 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, यानी 525 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों ये आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो 4 सेक्शंस कोनिकल फॉर्म में कटे हुए हैं इनके वॉल्यूम को माइनस करना है इस वॉल्यूम में से। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन कोन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन कोन ये कैसे निकलेगा? आपको पता है कोनिकल वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर भी दे रखा है, एच भी दे रखा है। इसके लिए आर दे रखा है, सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ, अब यानी कि इसका हाइट, डेप्थ ही क्या है, इसकी हाइट है तो वो 1.4 सेंटीमीटर ये आपको दे रखा है। तो बस इसका यूज कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 22/7 आर स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच यानी 1.4। ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसका वॉल्यूम आ गया, वन कोन का वॉल्यूम आया। तो इसी तरीके से आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.366 इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपका आ जाएगा 1.464 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जो सेक्शंस हैं, फोर कोनिकल सेक्शन, उनका वॉल्यूम आ गया। तो रिमेनिंग यानी कि आपको अब क्या निकालना है, सो वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड इज इक्वल टू हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ये जो 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं उनके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका निकला है कितना 525 इसका वॉल्यूम निकला है, माइनस इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 1.464। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही रिमेनिंग जो स्टैंड है उसका वॉल्यूम ये आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। आप देख रहे हैं काफी इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter. Okay, it is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंपली आपसे क्या बोल रहा है कि एक वेसल जो है किस फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपली आप जो कोन नीचे की तरफ आप बना रहे हैं उसका बेस, अब ये क्या होगा ऊपर की तरफ बेस बन जाएगा, यही आपका इन्वर्टेड कोन होता है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, इट्स हाइट, इसका हाइट कितना दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये हाइट इसका दे रखा है। साथ ही साथ रेडियस क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट विच इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे रखा है ये सिंपली आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आपको दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब इसके ऊपर लेवल तक क्या है, वाटर फिल्ड है। ओके, आपसे क्या कह रहा है कि स्फीयर ऑफ रेडियस लेड शॉट, एक लेड शॉट जो है इसमें डाला जा रहा है जिसका स्फीयर क्या है
स्फीयर है, स्फीयर के फॉर्म में है और उसका रेडियस क्या है, यानी स्फेरिकल शेप में आपका ये लेड शॉर्ट्स इसमें डाला जा रहा है जिसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आपको दे रखा है, यानी इसको कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं, इसको स्मॉल आर, ये 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यान दिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स इसमें डाले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी इस वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम सपोज दैट इसको मान लेते हैं कितना वॉल्यूम है, v है, तो इसका 1/4 क्या हो जा रहा है, बाहर गिर जा रहा है। तो देखिए आपको निकालना है कि कितने लेड शॉर्ट्स इसमें ड्रॉप किए गए थे। सिंपल है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए समझिए इसको। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन निकाल लेते हैं। ये कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, क्या आप निकाल सकते हैं इजिली, जस्ट आप फॉर्मूले को पुट करिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या सारी वैल्यूज आपको मालूम है, बिल्कुल। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1/3 पाई की वैल्यू हम लोग सिंपली पाई के फॉर्म में अभी रखते हैं, बाद में कैलकुलेशन इसका कर लेंगे। तो पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे 8 है। कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं, 5 5 जा 25 इंटू 8 200 हो जाएगा, 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम आ गया बच्चों आपको कोन का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, यानी कि जितना वाटर भरा है उसका वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम फ्लोज आउट कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना बाहर निकल रहा है, ये कितना निकल रहा है, 1/4 ऑफ v निकल रहा है कि नहीं मिल रहा है, निकल रहा है। अगर ये v है तो इसी वॉल्यूम v का यहाँ पे 1/4 निकल रहा है, मतलब 1/4 इंटू 200 पाई अपॉन 3 निकल रहा है, तो जो कि कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 50। तो ये आपका कितना निकल के आ गया, 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ में आ रही है, ये दोनों चीजें समझ में आया। हम लोगों ने निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द vessel and volume of water flows out from the vessel is how much, 50 pi upon 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे स्फेयर का यहाँ पे रेडियस दे रखा है, तो एक एक स्फेयर का जो है वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, चूंकि स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 इंटू पाई, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए अभी, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। यहाँ देख रहे हैं आपको, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कितना आएगा, 4 5 जा 20 यानी 2.0, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 यानी 1, और ये आपका हो जाएगा 0.5। तो 0.5/3 जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यानी कि π/6 आ जाएगा। π/6 आएगा या नहीं आएगा। तो ये एक लेड शॉट का क्या है, वॉल्यूम आ गया। अब लेट नंबर ऑफ यहाँ पे हम निकालते हैं, मान लेते हैं x यहाँ पे डाला गया होगा, या फिर नंबर ऑफ यहाँ पे हम लेड शॉट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इज हाउ मच, ये कैसे आएगा, ये सिंपली आपका जो है कितना वॉल्यूम फ्लो आउट कर रहा है और कितना एक का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाई, यही तो होता है, यानी जितना वॉल्यूम निकल रहा है उसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे एक वॉल्यूम से, तो ये टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 50 π/3 दे रखा है, डिवाइडेड बाई π/6। इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 50 π/3 इंटू 6/पाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी कि 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100, ये नंबर ऑफ निकालना है, ये यूनिट यूनिट इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, 100। ये 100 क्वांटिटी में आपको लेड शॉट्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे, तभी जाके 1/4 वॉल्यूम क्या होगा, फ्लोज आउट होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इजिली कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किया, हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला, हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट निकाला, वॉल्यूम ऑफ एक लेड शॉट का निकाला। अब टोटल नंबर ऑफ निकालने हैं, तो हम लोग जितना वाटर फ्लोज आउट कर रहा है और जितने वॉल्यूम एक लेड शॉट का है उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder, surmount का मतलब ऊपर रखा गया है, of height 60 centimeter and radius 8 centimeter, मतलब एक सिलेंडर नीचे और एक सिलेंडर ऊपर रखा गया है। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass, use pi is equals to 3.114। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिगर आपका सिंपल कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक आपका सिलेंडर नीचे है, इसी के ऊपर आपका एक सिलिंड्रिकल पोल रखा गया है जो कि इस फॉर्म में है, ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए ऊपर का क्या लेंथ दे रखा है, यहाँ पे हाइट आपको दे रखा है, हाइट इसका 60 सेंटीमीटर, इसका हाइट दे रखा है, इसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस आपको दे रखा है, समझिए स्मॉल आर मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका हाइट दे रखा है, नीचे वाले सिलेंडर का हाइट दे रखा है 220 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दे रखा है, यानी इसको कैपिटल अगर आर मान लेते हैं तो ये दे रखा है, सॉरी डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है मास ऑफ द पोल, यानी टोटल मास ऑफ द पोल पूछा है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए फर्स्ट का वॉल्यूम सेकंड का वॉल्यूम निकाल के ऐड करेंगे, है ना। आफ्टर दैट हम लोग मास फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, पहले इसका निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ, इसको एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पाई की वैल्यू बोला है कि 3.14 यूज करिए, ठीक है, तो 3.14 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 8 इंटू 8 इंटू हाइट कितना है 60 है, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपका ये सिंपली क्या आ जाएगा, यानी 3.14 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 आ जाएगा, यानी 64 में आपका जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसमें कैलकुलेटर से, 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये फर्स्ट का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है, सिंपली ये भी आपका पाई आर स्क्वायर ऐसे निकलेगा, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 रखते हैं, नेक्स्ट आपका आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12 इंटू एच क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने से देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड सिलेंडर का भी वॉल्यूम आ गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, हाउ मच टोटल वॉल्यूम ऑफ द, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे हम लोग 12057.6 प्लस 99475.2, ऐड करिए, ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका सिंपली आ जाएगा 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। साथ ही साथ आपको मास निकालना है, ये क्या निकला है, दिस इज वॉल्यूम, आपको पूछा है मास, तो यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच 8 ग्राम्स, 8 ग्राम्स दे रखा है, तो मास ऑफ टोटल निकाल लीजिए, मास ऑफ 11,11532.8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 इंटू 11,11532.8, मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 892262.4 ग्राम्स, ठीक है। ये ग्राम्स में आ गया, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 892.262 केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ग्राम में भी आंसर रख सकते हैं या फिर केजी में भी आंसर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, सिंपली आप जो सॉलिड दे रखा है दोनों सॉलिड को वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दीजिए, और जो मेजरमेंट दे रखा है कि 1
सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल है, तो 8 ग्राम से उस वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आपका इसका मास आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या बोला है, full of water such that it touches the bottom। ये इस तरीके से रखा गया है कि इसके बॉटम को टच कर रहा है। उसी सिलेंडर के अंदर आपको क्या रखा है, एक हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा गया है। Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर कुछ इस तरह से बनने वाला है। एक सिलेंडर इस तरीके से दे रखा है, ये सिलेंडर हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ। इस सिलेंडर में आपको देखिए यहाँ पे एक कोनिकल, ये स्फेरिकल कुछ यहाँ पे स्फेरिकल सॉलिड रखा गया कुछ इस तरीके से। स्फेरिकल सॉलिड हम लोग बना लेते हैं, कुछ स्फेरिकल सॉलिड ऐसे रखा गया है, और यहीं से आपको एक इसी के ऊपर कोन रखा गया। ठीक, तो ऐसा कुछ फिगर आपका बन रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कह रहा है कि राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, सर्कुलर कोन का हाइट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दे रखा है, यानी कि इसका रेडियस हम मान लेते हैं ये दे रखा है आपका 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, यानी कि हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है इसका और कोन दोनों का ही रेडियस क्या है, 60 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपसे क्या बोला है कि ये बॉटम पे टच कर रहा है अप टू द, ये ऊपर तक है इसका, इसका जो टिप पॉइंट है ऊपर तक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, अब रेडियस, अब सिलेंडर का जो रेडियस है ये भी आपका वही दे रखा है, कितना, 60 सेंटीमीटर ही दे रखा है, यानी तीनों का ही रेडियस सेम है, ये आपको दे रखा है। बट इसका हाइट क्या दे रखा है, इसका हाइट आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो सारे मेजरमेंट आपको दे रखे हैं। तो जस्ट यहाँ पे आपसे क्या पूछा है बच्चों कि यहाँ पे जो ये रिमेनिंग जो यहाँ पे वाटर है, उसका जो वाटर यहाँ पे बच रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आपको दिख रहा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई बड़े ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई छोटे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उतना ही वाटर फ्लोज आउट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, उसमें से जो ऑब्जेक्ट आपने डाला है उसके वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे निकालेंगे वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर left in the cylinder is how much, in the cylinder is how much, this is equals to volume of cylinder minus volume of hemisphere plus वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये जो अंदर ऑब्जेक्ट रखा गया है उसका टोटल वॉल्यूम आएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग पहले निकालते हैं। अब ये देखिए फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से यहाँ पे आपका सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, सेम बातें हैं, सेम ही बात है दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस इन ब्रैकेट, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं बच्चों, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आप एज इट इज रखिए, आर यहाँ पे दे रखा है, ध्यान दीजिए सिलेंडर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे 60 × 60 हो जाएगा, हाइट कितना दे रखा है 180 दे रखा है, माइनस ये 2/3, ये हो जाएगा पाई, आर क्या हो जाएगा 60 × 60 × 60 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब दे रखा है, 1/3 पाई, आर की वैल्यू 60 × 60, और कोन का हाइट कितना दे रखा है, ये 120 दे रखा है। बच्चों ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा 60, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं ये 3600 × 180, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 3600
इंटू 180 और माइनस ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, देखिए 2/3 पाई, 1/3 पाई, ये 1/3 मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे। ये 6 × 6 × 6 कितना आ जाएगा 216, और ये आपका 6 × 6 और यहाँ पे भी 60 होगा तो ये भी 216 और 2 यहाँ पे भी रहेगा, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 60, 3 × 60 आपका आएगा, क्योंकि दोनों में ही ये टर्म आएगा। अब यहाँ से देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होके आपके पास क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा सिंपली 3600 इंटू, यहाँ से कॉमन आप ले लेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा इंटू 60 पाई माइनस वो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे आपका देखिए 4/3 बच जाएगा, क्योंकि ये सेम ये जो टर्म है यहाँ पे जो मिल रहा है वही टर्म यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, 60 × 6 = 3600, यहाँ से एक आप देखिए ये 60 आ गया और यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे सिंपली 3 3 जा 9 - 4 5/3 हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3600 इंटू 60 इंटू 22/7 इंटू 9, यानी 3 3 जा 9 - 4 5/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जब ये डेसिमल के फॉर्म में आंसर आएगा तो ये आपका आ जाएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो आप मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, तो मीटर क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इसमें क्यूब दे रखा है तो 3 × 100 यानी 100 × 100 × 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे 1131428.57, इसमें क्यूब दे रखा है इसलिए 3 × 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 1000000, इस तरीके से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, लगभग ये 1.131 मीटर क्यूब, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। ये क्या आएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये क्या है अप्रॉक्स वैल्यू है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, या मीटर क्यूब में लिखेंगे तो आपका आंसर ये हो। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सॉलिड आपका ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, check whether C is correct, taking the above as inside measurement and pi is equals to 3.14। सिंपल सा यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन से यानी दो फिगर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है एक फिगर, जिसमें आपका ये एक ऊपर क्या है, ऊपर आपका एक बना है सिलिंड्रिकल नेक है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल नेक आपका बना हुआ है कुछ इस तरीके से, और यहीं से आपका क्या है कि स्फेरिकल नीचे जो है स्फेरिकल आपका ये सॉलिड बना हुआ है, इस तरीके से कुछ बना हुआ है। यहाँ देख रहे हैं इसका मेजरमेंट क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना दे रखा है, हाइट आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है। साथ ही साथ स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का डायमीटर दे रखा है ना, इस डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, तो यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2, यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो गया। ध्यान दीजिए इसमें आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर inside the vessel is how much, ये सिंपली कितना हो जाएगा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा कि नहीं होगा, दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा क्या।
अब यहाँ से बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हम लोग कैसे, पाई की वैल्यू क्या बोला है 3.14 यूज करने के लिए बोला है। आर यहाँ पे क्या दे रखा है, आर यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 और एच का वैल्यू 8 है और प्लस 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब का मतलब यहाँ पे 8.52/2 है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन में यानी डेसिमल हटा के 85/20 लिख सकते हैं। ठीक है, 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20 क्योंकि 3 टाइम्स है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए 8 इंटू 1 8 ही रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा 25.12, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। साथ ही साथ इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो इसका रिजल्ट आपका आएगा प्लस 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखिए आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, ये आपका रिजल्ट आपका आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो आपको लास्ट में फाइनल वॉल्यूम मिल रहा है, इस वॉल्यूम यानी इस ग्लास वेसल में जो टोटल वाटर मिल रहा है वो कितना है 346.551 है, लेकिन इसने मेजर क्या किया था 345 मेजर किया गया था। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर measured by child is what, how much 345 centimeter cube, which is incorrect, and the correct volume is what, correct volume is, this is equals to how much 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ ये चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज यानी 12.2 है ये भी कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसके सारे थियरीज को, सारे क्वेश्चंस को यानी दोनों ही एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।